हमारी दुनिया बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ों से भरी पड़ी है। आज भी हर साल नई नई जगह मिलती रहती हैं। कई मिस्ट्रीज तो ऐसी हैं कि साइंस को बहुत ढूंढने पर भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आगे आने वाले ऐसे रोमांचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार टर्की में लोकेटेड ये प्राचीन शहर 7100 बीसी से 5700 बीसी के बीच में एग्जिस्ट करता था। 10,000 साल पुराना ये शहर अब तक खोजा गया दुनिया का सबसे पुराना शहर है। माना जाता है कि इस शहर में 3000 से 8000 लोग रहते थे। यहाँ घर इतने टाइटली पैक्ड थे कि गलियों की कोई खास जगह ही नहीं बची थी, तो घर की छतें ही रोड्स का काम करती थी। हर घर की छत पे एक होल होता था जिससे सीढ़ियों का इस्तेमाल करके घर के अंदर घुसा जाता था। क्योंकि इन घरों में कोई खिड़की नहीं होती थी तो छतों के होल्स ही वेंटिलेशन का काम करते थे। यहाँ परंपरा कुछ ऐसी थी कि लोग अपने पूर्वज और परिवार के सदस्यों को घर के नीचे दफनाते थे। अचंभे की बात यह है कि इतने सालों पहले भी इन घरों में प्राइवेट बाथरूम हुआ करते थे। इस शहर की खोज से पहले ये माना जाता था कि इस पीरियड में इंसान सिर्फ हंटर गैदरर थे, यानी कि वो छोटे समूहों में बंजारों की तरह शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते थे। पर इस शहर की खोज ने हमारी समझ को चैलेंज कर दिया है। इस शहर के लोग असल में कैसे रहते थे और कौन थे, ये एक मिस्ट्री है। पेरू, जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, एंशिएंट इनका सिविलाइजेशन के लिए मशहूर है। पेरू के नैज़का रेगिस्तान में मौजूद है नैज़का लाइन्स, जो हजारों साल से ह्यूमन सिविलाइजेशन से अलग थलग पड़ी हुई थी। इंसानों के लिए इनका वजूद एयरप्लेन्स के आने के बाद ही सामने आ पाया। ये लाइन्स नैज़का रेगिस्तान की ज़मीन पर बनाई गई थी और माना जाता है कि ये 500 बीसी से 500 एडी के बीच बनाई गई थी। ये लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ कुछ 300 ड्राइंग्स का समूह है। ये इतनी विशाल हैं कि कुछ ड्राइंग्स 300 फुट तक चौड़ी हैं और कुछ लाइंस 9 किलोमीटर तक लंबी हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन ड्राइंग्स को नैज़का में रहने वाले लोगों ने अपने देवों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया था। क्योंकि ग्राउंड लेवल से देखना इसको बहुत मुश्किल है और हमारी समझ के अकॉर्डिंग उस जमाने में एयरप्लेन्स नहीं होते थे, तो ये हमारी समझ के बाहर है कि बिना मशीन और किसी एयरप्लेन की गाइडेंस के ऐसे विशाल ड्राइंग्स को कैसे बनाया गया होगा। आज भी इनको बनाने की वजह और इनका बनाने का तरीका एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है, इनको कैसे और क्यों बनाया गया होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। ह्यूमन सेटलमेंट्स से कोसों दूर पैसिफिक ओशन में मौजूद है ईस्टर आइलैंड। इसका सबसे करीबी देश भी लगभग 3500 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड तक सिर्फ एयरप्लेन से ही पहुंचा जा सकता है और उसे भी सबसे करीबी एयरपोर्ट से यहां तक पहुंचने के लिए 5 घंटे लग जाते हैं। हालांकि इसका एरिया सिर्फ 160 स्क्वायर किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ मौजूद हैं 887 बहुत बड़े स्टैचूज जो अपने आप में इतने अलग और अद्भुत दिखते हैं कि इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। इन स्टैचूज को मोआई भी कहा जाता है। माना जाता है कि इन स्टैचूज को 500 से 700 साल पहले लगभग 13 सेंचुरी और 15 सेंचुरी के बीच बनाया गया था। यहाँ रहने वाले वो लोग जिन्होंने ये स्टैचूज बनाए थे उन्हें रापा नुई सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और उन्होंने केवल स्टोन टूल्स का यूज करके ये विशाल स्टैचूज बनाए थे। ये स्टैचूज काफी भारी हैं। इनमें सबसे बड़ा स्टैचू 30 फीट लंबा और 90 टन वजनी है। मई 2012 में इन स्टैचूज के बारे में एक और चौंका देने वाली चीज पता चली कि जमीन के नीचे इन स्टैचूज की बॉडी भी मौजूद है। वहाँ की दंत कथाओं की माने तो ये भारी स्टैचूज जादू की मदद से चल के आए थे, लेकिन एक रिसर्चर्स की टीम सजेस्ट करती है कि इन स्टैचूज को लोगों ने रस्सी की मदद से चलाया था।
जो शायद सदियों बाद मैजिक की कथा बन गई, पर इसकी असलियत समय की सदियों पुरानी परतों में ही मौजूद है और हमारे लिए ये एक रहस्य ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक थम्स अप दें। ये इन्फो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाले ऐसे रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें।